सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो आपकी एक्शन स्पेसिफिक जो आपकी एनर्जी होती है या एएसई है। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो मैं आपको जैसे बताता हूं वैसे करके आएंगे तो पूरे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर की जो आपकी इथोलॉजी वाली बुक है, इस इथोलॉजी वाली बुक को अपन क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके लेक्चर अपने कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें से आज अपन एक इथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी या क्रिया विशिष्ट जो आपकी ऊर्जा होती है ये आखिरकार क्या होती है। तो इसको चलिए अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी एक्शन स्पेसिफिक जो आपकी एनर्जी है, जिसको शॉर्टकट में एएसई के नाम से जाना जाता है, पूछ लिया जाए कि इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया था कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में सबसे पहले जो आपके लॉरेंज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। एंड आप सबको पता है फादर ऑफ इथोलॉजी भी किसको बोला जाता है भाई, आपके लॉरेंस को बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि आखिरकार आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, जो आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होगी आपकी, इसके अलावा आपका साइन स्टिमुलेट हो गया, फिक्स एक्शन पैटर्न हो गया, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होगी। ये 4-5 चीजें जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो आपका फिक्स एक्शन पैटर्न रहता है, जो आपका स्थायी क्रियाक्रम है, इसको क्या है, इसको करने के लिए मतलब इसको होने के लिए किसी न किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, कि किसी न किसी ऊर्जा की क्या रहती है, जरूरत रहती है। और उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी आपकी क्या है, जो आपका फिक्स एक्शन पैटर्न होता है, स्थायी क्रियाक्रम होता है, इसको करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे ही क्या बोलते हैं, अपन क्रिया विशिष्ट ऊर्जा बोल देते हैं। चलिए इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार क्या चीज है। तो देखिए, नॉर्मली जो जंतु होते हैं, आप खुद के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इथोलॉजी क्या है, बिहेवियर, मतलब इंसान का बिहेवियर ले लीजिए, किसी जानवर का ले लीजिए, किस तरह का उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर पे जो अपन स्टडी करते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। तो कोई भी आपका एनिमल है, उस एनिमल के क्या होता है, जो उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, बोले तो जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें एकदम कंटिन्यूली क्या होती है, जो आपकी एएसई होती है, एक्शन स्पेसिफिक जो आपकी एनर्जी होती है, इसका कंटिन्यू क्या होता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है, कंटिन्यू निर्माण होता रहता है। लेकिन ये निर्माण तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म द्वारा क्या लगा दिया जाता है, इसके प्रोडक्शन पे क्या लगा दिया जाता है, लिमिट लगा दिया जाता है। क्या होता है कि इस पे उत्पादन पे क्या होता है, एसी के आपका एएसई है, ये इसके मतलब ये प्रोडक्शन हो रहा है, उसके प्रोडक्शन पे क्या होता है, जो लिमिट, मतलब कंटिन्यू तो बन रही है लेकिन उसके प्रोडक्शन पे क्या है, लिमिट लगा दिया जाता है। ये लिमिट क्यों ना, ये लिमिट तब तक ही रहेगा जब तक उसको कोई साइन स्टिमुलेट नहीं मिलता है। यदि उसको जैसे ही कोई स्टिमुलेट मिल जाता है, वो स्टिमुलेट किसके रूप में होगा, एसएस के रूप में होगा, चिन्ह उद्दीपन के रूप में होगा, साइन स्टिमुलेट के रूप में हो। जैसे ही उसको वो सिग्नल मिल जाता है, वो स्टिमुलेट मिल जाता है, तो एएसई क्या हो जाती है भाई, आपकी रिलीज हो जाती है। ये आपका किसने बताया था, आपके लॉरेंस ने इस तरह से बता दिया था। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। मेन यहां पर क्या होता है, आप सबको पता था कि जो आपका फिक्स एक्शन पैटर्न होता है, स्थायी क्रियाक्रम होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कि कौन ट्रिगर करता है इसको ट्रिगर कौन करता है, आपका साइन स्टिमुलेट क्या करता है, इसको ट्रिगर करता है। लेकिन ये दोनों जब ट्रिगर होते हैं तो इसके बीच में एक मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। बोले तो आईआरएम बोला जाता है, सहज मोचन प्रणाली के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन इन तीनों के लिए भी ये काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है किसी न किसी एनर्जी की जरूरत रहेगी। तो यहां पर जो एनर्जी का काम करेगा वो कौन आती है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी आती है, आपकी एएसई आती है। मतलब साइन स्टिमुलेट हो गया, आपका आईआरएम हो गया, एएसई हो गया, एंड आपका एफएपी हो गया, फिक्स एक्शन पैटर्न हो गया। ये चीज किसने बता दी थी, आपके लॉरेंज ने बता दी थी कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, कि कोई भी जो आपका फिक्स एक्शन पैटर्न होगा, उसको करने के लिए किसी न किसी साइन स्टिमुलेट के रूप में, मतलब किसी साइन स्टिमुलेट की जरूरत पड़ेगी, और उस साइन स्टिमुलेट के लिए भी किसी न किसी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और वो ऊर्जा किसके रूप में होगी, एएसई के रूप में होगी। ये चीज इन्होंने बता दी। अब आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आ गई भाई, मैंने क्या बता दिया, कौन सी महाभारत बता दी, क्या ग्रंथ मैंने बता दिया, नहीं आया। तो ठीक ऐसे ही कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर क्या किया, लॉरेंस ने एक मॉडल दे दिया। अब यहां से दो तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं।
पहला क्वेश्चन तो आपसे क्या आ जाता है, डायरेक्ट आ जाएगा, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी आखिरकार क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए। अब चाहे आपसे एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी पूछ लिया जाए, या फ्लश टॉयलेट मॉडल पूछ लिया जाए, या आपको साइको जो आपका हाइड्रोयूलिक जो आपका मॉडल है ये पूछ लिया जाए, तो याद रखना ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, एक ही चीज है कि जो आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है, इसको समझाने के लिए लॉरेंज ने एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल को क्या बोलते हैं अपन, फ्लश टॉयलेट मॉडल, या बोले तो मनोदर्व चालित प्रारूप के नाम से जाना जाते हैं, साइको हाइड्रोलिक जो आपका मॉडल है इसके नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली चांस होता है कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के रूप में पूछ लीजिए, मेनली आपसे यही चीज पूछ ली जाती है कि भाई फ्लश टॉयलेट मॉडल आखिरकार क्या है, या जो आपका साइको हाइड्रोलिक मॉडल आखिरकार क्या है। तो याद रखना कि जो आपका साइन स्टिमुलेट हो गया, आपका आईआरएम हो गया, एएसई हो गया, एंड फिक्स एक्शन पैटर्न हो गया, मतलब इन चारों के बीच में 1 2 3 4 इन चारों के बीच में रिलेशन किस तरह से होता है, इस रिलेशन को समझाने के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया था। उसी मॉडल का नाम क्या है, फ्लश टॉयलेट मॉडल इसका है, कि इन्होंने भाई आप जो टॉयलेट में बाथरूम में जो फ्लश करते हो ना, सेम टू सेम इन्होंने उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या है इसको दे दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया था, जो चीज अपन अभी पहले पढ़ के आ चुके थे, इन्होंने बताया था कि जंतुओं के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जो आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होती है, कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन होता रहता है, परंतु कोई ना कोई इनहिबिटरी जो मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा, वो इनहिबिटरी मैकेनिज्म की किसकी बात करें, आपके आईआरएम की बात कर रहे हैं, कि इसके द्वारा क्या होता है, एसई के उत्पादन को क्या कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसको क्या है, कोई विशिष्ट उद्दीपन बोले तो कोई भी साइन उद्दीपन मिल जाता है, तो ये एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, एनर्जी को क्या कर देता है, प्रसार कर देता है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने भाई क्या चीज बताई। तो नॉर्मली आपने देखा होगा फ्लश टॉयलेट मॉडल के अंदर, जो आप बाथरूम जाते हो उस टाइम पे जो फ्लश करते हो उसमें यही तो मॉडल होता है ना, आपकी पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से क्या आ रहा है भाई, पानी आ रहा है, जो आपके बाथरूम के अंदर कंपाउंड लगा रहता है उसके अंदर पानी आ रहा है। अब जो फ्लश वाला था उसके अंदर क्या आ रहा था, पानी आपका स्टोर हो रहा है। अब जब तक आप उसको प्रेस नहीं करते हो तब तक ये पानी बाहर नहीं आता ना, उसमें ये क्या थोड़ी सी मशीन लगी हुई रहती है, उसको पानी करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, पानी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो सेम ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो इंसान का ले लीजिए, किसी भी एनिमल का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मेशन करता रहता है। मतलब टंकी से धीरे धीरे पानी है या आपके माइंड में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ये जो चीज स्टोर हो रहा है ये पानी, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का नाम दे दिया। अब जो फ्लश के अंदर आपने देखा होगा कि बीच में कुछ प्लास्टिक की चीजें लगी आती है, जो क्या करती है, पानी को रोकने की, बोले तो एक तरह का वॉल लगा रहता है। ये जो आपका वॉल है, ये वॉल आपका क्या होता है, इनेट रिलीज मैकेनिज्म होता है। मतलब ये जो यहाँ पे वॉल लगा हुआ है ना, जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल क्या होता है, आपका आईआरएम का काम करता है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, फ्लश वाली बटन को दबा देते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह का आप वेट लगाते हैं, किसी ना किसी तरह से आप वेट लगा रहे हैं ना, उसमें जोर लगा रहे हैं, तभी उसको नीचे कर रहे हैं पकड़ के, तो क्या हो जाता है, ये वाला खुल जाता है। जोर लगाया तो जोर जिस चीज के रूप में लगा, वो इन्होंने क्या नाम दे दिया, उसको आपने हाथ से क्या किया, उसको खींचा, तो खींचा मतलब आपने उस पर वेट लगाया, तो उसको इन्होंने क्या दे दिया, साइन स्टिमुलेट दे दिया। कि मतलब पानी निकालने के लिए अपन ने क्या किया, हाथ का यूज किया, मतलब अपन ने उसको साइन दे दिया कि भाई तू क्या जा, पानी बाहर आ जा। तो जैसे ही दबाया, वो क्या था, आपका साइन स्टिमुलेट था। अब जो पानी यहां से बाहर आ गया, जो पानी रिलीज हो गया, मतलब अपना काम हो गया कि भाई पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। वो जो पानी बाहर आया उसको इन्होंने क्या दे दिया, फिक्स एक्शन पैटर्न का क्या दे दिया, यहां पर नाम दे दिया। तो अब इन्होंने क्या बताया, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जनरली क्या होता है, आपके मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपका एसीई का क्या करता रहता है, नॉर्मल फॉर्मेशन करता रहता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक वॉल ले लीजिए या आप कपाट ले लीजिए, स्प्रिंग ले लीजिए, वो यहां पर मतलब प्रेजेंट होती है, और वो किसका काम करती है, आईआरएम का काम करती है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का यहां पर काम करती है। ठीक ऐसे ही यहां पर एक पुली के रूप में, बोले तो बाहर के रूप में क्या होता है, साइन स्टिमुलेट यहां पर क्या होता है, लटका रहता है। अब ये जो साइन स्टिमुलेट लगा रहता है, इसके ऊपर जैसे ही आप थोड़ी सी एक्शन मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा यहां पे वेट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, जो आपका एएसई था, मतलब जो एक्शन आपकी स्पेसिफिक एनर्जी, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मतलब रिलीज हो गया मतलब किसी के लिए कोई ना कोई काम करने के लिए दे दिया गया, वो काम करने के लिए भी हो जाएगा फिक्स एक्शन पैटर्न। चलिए इसको इन्होंने अब
एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाएगी, तो ये वो एग्जाम्पल द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। जनरली बात करते हैं कि कोई भी जीव है उसको बहुत ज्यादा क्या लग रही है, भूख लग रही है। इन्होंने एग्जाम्पल द्वारा समझाया कि कोई भी एनिमल है उसको बहुत ज्यादा क्या लग रही है, भूख लग रही है। अब जो उसको भूख लग रही है, इसका मतलब जो चीज भूख लगते जा रही है, मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो एकदम भूखा है। तो भूखा है तो कंटिन्यूस के शरीर में, दिमाग में क्या आता जा रहा है, मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है। मतलब जो एक्शन स्पेसिफिक जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वहां पर इकट्ठी होती रह रही है। लेकिन ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ओनली फॉर खाने के लिए ना, बाकी काम तो आप करें ना, सांस भी बराबर ले रहे हैं, कोई दूसरा काम है वो भी आप बराबर कर रहे हैं, किसी ने आपको कह दिया वो काम कर दे, वो कर दे, काम आप बराबर कर रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो रही है वो ओनली फॉर किसके लिए हो रही है, खाने के लिए हो रही है। उस एनर्जी को आप दूसरी जगह नहीं लगाएंगे। मतलब जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी यहां पर स्टोर हो रही है वो ओनली फॉर खाने के लिए हो रही है। ऐसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो खाना तो आप खाओगे, ऐसे नहीं कि गुस्से खाना भी निकाल दोगे। तो ये तो काफी लोग करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है कि भाई जो खाना जिसके लिए जो चीज बन रही है उसका इस्तेमाल वहीं पे करना चाहिए। ऐसे नहीं कि काम तो कुछ हो गया कर दिया, कुछ हो गया कुछ, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो गुस्से के लिए हो जाए तो जिस टाइम पे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा निकालेंगे जिसपे, वहीं पे तो वो एनर्जी रहेगी ना। जैसे ही वो गुस्सा निकल जाता है फिर रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही भूख लगी थी कुछ खा लिया, रिलैक्स हो गए। सेम वही चीज है कि जब तक आप ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इस एनर्जी को अपन केवल खाने के रूप में क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, बोले तो खाने के लिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप भोजन कर लेते हैं, जैसे ही वो जीव भोजन कर लेगा, तो जो एक्शन आपकी स्पेसिफिक एनर्जी थी, क्योंकि भोजन कर लिया मतलब यहां से क्या आ गया, ये एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी आप फिक्स एक्शन पैटर्न के रूप में क्या आ गई, रिलीज होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भूख से खाली हो जाएगा। अब यहां पर याद रखना, जिस टाइम पे भूख लग रही होती है उस टाइम पे कोई आपको एक बिस्किट भी दे देगा ना, वो भी आप जल्दी से खा लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप पे वेट काफी ज्यादा होना चाहिए। कोई साइन स्टिमुलेटर या हल्का सा भी यदि मिल जाता है तो जो ASE होती है ये क्या हो जाती है, भाई रिलीज हो जाती है, बाहर हो जाती है। अब आपने खाना खा लिया मतलब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी आपकी खाली हो गई, तो फिर चाहे आपके सामने कितने भी 56 पकवान क्यों ना आ जाए, आप उनको नहीं खाओगे। जंतु जीव है वो उसको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बन रही थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है, रिलीज हो चुकी है। मतलब जिस काम के लिए बनाई थी वो काम कंप्लीट हो गया। अब चाहे फिर आपके सामने कितना ही खाना क्यों ना जाए, आप खाना नहीं खाओगे। यही आपका क्या था, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी था, जिसको फ्लश टॉयलेट मॉडल के रूप में लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी क्या रहने वाली है। चलिए तो फिर अब जो एक थोड़ी सी चीज बता देते हैं। प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। BSc सेमेस्टर से रिलेटेड काफी कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्लीट इथोलॉजी करने वाले हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड हो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।